नंबर पे कॉल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हाशमी साहब ने एक कविता लिखी थी, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। ये तो स्कूल की बात हुई जहां बच्चों को बेहतर बनने की सबक दी जाती है, लेकिन कई बार तो उन्हीं स्कूलों में शिक्षक शराब के नशे में धुत पकड़े गए। अब ऐसे शिक्षक बच्चों को शराबबंदी के बारे में क्या ही सीख देंगे। शौचालय बनवाया गया कि स्वच्छता को लेकर समाज सजग हो, गंदगी न फैले, लेकिन शराबबंदी के बाद नशे की इस गंदगी को समाज से समेटने के बजाय शौचालय शराब को छिपाने का अड्डा बन गया। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि स्कूल शौचालय कैसे बना मदिरालय। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण कुमार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से अनिल रजक जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज कुशवाहा जी, ये क्या हो रहा है? स्कूल शौचालय मदिरालय में तब्दील होते जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शराबबंदी की घोषणा की थी, ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी जो हुआ उससे बिहार के कोष को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन ऐतिहासिक फैसले थे और गरीबों गुरबों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके घरों से खाने के लिए अन्न पानी तक नहीं पहुंचता था, वैसे घरों में खुशियां आई हैं और बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार के चाहने से कोई भी कानून सफल नहीं हो सकता है। उसको जनता का भी सहयोग मिलना चाहिए, लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हत्या करने पर, जुर्म करने पर उसके लिए फांसी तक की सजा मुकर्रर की गई है, लेकिन आज भी हत्याएं रुकी नहीं हैं। क्योंकि गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। लेकिन आप एक पक्ष ये देखना चाहिए कि सरकार कितना संवेदनशील है, कि सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, सजा दिलाती है कि नहीं दिलाती है, स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाती है कि नहीं दिलाती है, इस पर देखना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार सजा दिलाती तो एक उदाहरण स्थापित होता। बीते 10 साल में ऐसे सैकड़ों अवसर सरकार के पास हर दिन उपलब्ध रहे होंगे जब सजा दिलाकर ऐसे लोगों को एक उदाहरण स्थापित किया जाता कि आगे कोई शराब के बारे में सोचने से पहले खौफ खाता कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आएंगे धीरज जी, जरा अरुण जी से हम जान लेते हैं। अरुण जी, यही विडंबना है, स्कूल शौचालय मदिरालय सब एक लय में आ रहे हैं। देखिए दीपक जी, इस बात को तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने में नीतीश भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जिन उद्देश्य के लिए यह कानून लाया गया था, उन उद्देश्यों से बिल्कुल भटक चुकी है यह कानून। और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 2005 से लगातार संघर्ष किया था कि शराबबंदी कानून लागू हो। मंत्रालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, हर हाथ को किताब चाहिए, शराबबंदी कानून लागू हो बिहार में। आपको पता होगा जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे उस सरकार में। 2016 में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संकल्प अनुरूप महागठबंधन की सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करने का काम किया। और पहले तो नीतीश जी ने इतनी दुकानें खोली शराब की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव-गांव तक शराब की दुकान खोल दी। आजादी के बाद 2005 तक में 3000 ही दुकानें बिहार में थी
और नीतीश बाबू की सरकार बनी बिहार में 2005 में, 2005 से लेकर 2015 तक में 2 गुना दुकानें खुली। हम लोगों ने जिस उम्मीद के साथ कानून लाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार इस कानून को जमीन पर उतारने में विफल साबित हुई, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। विद्यालय से पढ़कर जब गए छात्र नशे में गए, कल्पना आप लोग नहीं किए होंगे कि विद्यालय में भी शराब की कार्टूनें होगी, शराब होगी। नीतीश बाबू के शासनकाल में विद्यालय भी शराब माफियाओं के लिए शराब माफिया गोदाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब कहने के लिए क्या है, आप देखिए ना, मोतिहारी में 10 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अभी तक आधिकारिक जानकारी जो सरकार ने दिया है, आधिकारिक यह आंकड़ा है, 1300 लोगों ने जान गंवाई। ऐसे कहेंगे और प्रत्यक्ष रूप से तो 5000 से अधिक। कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने सरकार बिल्कुल तो सवाल लगातार, कानून अपने उद्देश्य से भटक गई है। बिल्कुल कानून अपने उद्देश्य से भटक गई है, ये गंभीर आरोप है। बोल रहे थे, नहीं वो बोलेंगे जैसे आप स्वीकार करने के बदले इस कानून को किस तरीके से मजबूती से लागू ये किया जाए। गलती स्वीकार करने की बात नहीं है, ये उसमें सुधार की बात कर रहे हैं धीरज जी। लेकिन हम अनिल जी के पास चलेंगे, इनके पार्टी के नेता समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी जेडीयू का पक्ष रखते हुए धीरज जी ने कहा कि सुधार के लिए हम प्रयासरत हैं और बेहतर किया जा रहा है, अरुण जी सवाल उठा रहे हैं। अनिल जी आप क्या कहेंगे? अपने नेता के बयान को ही दोहराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा में अगर इन चीज़ों पर नज़र डाली जाए कि स्कूल में शराब का स्टॉक छिपा कर रखा गया है, बच्चे के हाथ लग जाता है, बच्चा पीकर घर नशे की हालत में पहुंचता है, मास्टर साहब स्कूल आते हैं नशे में धुत डगमगाते आते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। इस तरह के हालात हैं और इस तरह की बातें जब केस स्टडी के तौर पर समीक्षा में सामने आएगी तो क्या शराबबंदी को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए दीपक जी, बातें साफ हैं। जैसे कि हमारे धीरज भाई जी ने बताया कि कोई भी कानून ज़बरदस्ती और ज़ोर से नहीं चलेगी। सरकार बनाती है सरकार बिहार को चलाने के लिए और प्रशासनिक तौर पर, और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। वो एक नियम लागू करती है, लेकिन उस नियम को चलाने के लिए जनता का सहयोग चाहिए होता है और जनता उसमें जितनी जागरूक होगी वो नियम उतनी ही कारगर तरीके से सफल माना जाएगा। यहाँ पर हम बातें करेंगे, चूक तो हुई है, लेकिन हम कहेंगे कि इस नियम में कुछ लचीलापन लाया जाए। जैसा हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं, मांझी जी कहते हैं कि अगर समीक्षा हो और इन नियमों में थोड़ी सी आमूलचूल परिवर्तन के हिसाब से चलाया जाए तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा कारगर होगी। और मांझी जी ने बार बार जोर दिया है कि जब तक हम जनता में जागरूकता नहीं लाएंगे, और जागरूकता सिर्फ सरकार के लोग ही नहीं लाते, विपक्ष के लोग भी लाते हैं, लेकिन विपक्ष ही अगर तनातनी पर आ जाए कि नहीं ये गलत हुआ है और सरकार ही गिर जानी चाहिए, तो भाई बल्ले बल्ले, आपका कहना भी सही है, हम यहाँ पर मान लेंगे, लेकिन नुकसान हुआ है और नुकसान पे कभी भी तालियां नहीं बजाई जाती हैं। नुकसान पे हमेशा मातम मनाया जाता है और उसको अच्छा करने के लिए कोई प्रयास किया जाता है। और बातें इन्होंने की कि नीतीश कुमार जी ने शराब की दुकानें खोल दी, वो एक समय था जहां हमारी सरकार को चलाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी से पहले आरजेडी ने क्या की थी? आरजेडी ने अपहरण का दुकान खोल दिया था। हम शराब पे आज फोकस मैं बता रहा हूं उससे तो बेहतर था ना। लेकिन नीतीश कुमार जी और भी आगे चल के बेहतर किए और उन्होंने शराबबंदी का नियम लागू किया। ये सरकार देख रही थी परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति में जैसा लागू होना था वैसा जनता से, एक पार्टियां नहीं थी विधानसभा में, एक पार्टियां नहीं थी, सभी पार्टियों से मिलकर राय विचार लेकर, और तब सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा था कि नहीं शराबबंदी लागू होनी चाहिए, तब इस कानून को लागू किया गया। उसमें आरजेडी सहयोग नहीं दी थी क्या?
कि हम नहीं, शराबबंदी ये तो कह रहे हैं कि हमने सहयोग फिर किया, भी- हमने संघर्ष किया शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार लेकिन फेल हो गई। सरकार के साथ चलने में सहयोग कहाँ कर, आज विपक्ष में है तो उल्टी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये कानून को समाज में कैसे लागू करना है, समाज को कैसे जागरूक करना है, इस पर पहल होनी चाहिए। बिल्कुल, दो तरीका है अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए तो, एक डर दिखाकर, दूसरा लालच के माध्यम से। हमने देखा है कि जब भी कोई ट्रेनर सर्कस के लिए जानवरों को ट्रेन करता है तो उन्हें या तो खाद्य पदार्थ का लालच देता है या फिर हंटर का डर दिखाता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है बदलाव के लिए। धीरज जी, 10 सालों में सरकार ने जो भी प्रयास किया वो कारगर कैसे माना जाए जब हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं? तो देखिए दीपक जी, हमने पहले भी कहा, पूर्वजों ने भी कहा है और महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि शराब खराब है। और अभी हमारे प्रवक्ता मित्र ने कहा कि शराब के बारे में जो कहा, देखिए उन्होंने शराब के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा शराबबंदी को लागू करने में जो प्रक्रिया सरकार की है वो प्रक्रिया खराब है। अब कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, जब जिसका नाम ही जहरीली है तो पीते क्यों लोग हैं? सरकार पर एक है जवाबदेही की और अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन अब बात यहां आती है कि जो शिक्षक की बात आई है, तो शिक्षक होते हुए कोई दारू पी रहा है या दारू का धंधा कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो आदमी जागरूक है, पढ़ा लिखा है, हम क्यों पढ़ते हैं? जागरूक होने के लिए। बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसके लिए पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में अगर हम नशा के लिए काम करते हैं तो ये तो एकदम गलत है। और सरकार कोई भी कानून बनाती है, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक वो 100% सफल नहीं हो सकता है। कैसे सफल की उम्मीद करें? उसी स्कूल में जहां पढ़कर व्यक्ति नासा जाने की सोच सकता है, वहां नशा की व्यवस्था है, तो कैसे पढ़ेंगे हम, क्या सीखेंगे? दीपक जी, जो व्यक्ति अगर उसमें संलिप्त है और जो घटनाएं सामने आई है उसका उद्भेदन भी हो जाएगा और सख्त सख्त इस पर, इसके लिए नियम भी बनेंगे। क्योंकि जो भी त्रुटियां पाई जाती है तो हम लोग उससे जागरूक होते हैं और सरकार उसके लिए नियम बनाती है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वाले, और मुख्य रूप से पूरा महागठबंधन कह लीजिए, इनको इससे मतलब नहीं है कि सरकार क्या उपलब्धि है, उससे कोई मतलब नहीं। केवल सरकार को कैसे बदनाम करना है। माननीय उपलब्धि होती तब तो वो मतलब रखते हैं, उपलब्धि ही नहीं दिख रही है उन्हें उपलब्धि तो बताइए, शराबबंदी की क्या उपलब्धि है? इसमें सख्ती लाने को लेकर क्या प्रयास किया गया है? सुधार के नाम पर छूट जरूर दी गई है, वो भी छूट धन्ना सेठों को दी गई है। मांझी जी तो कहते हैं कि अति पिछड़ों को जेल के सलाखों में डाल दिया गया है, पूरा परिवार बिखर गया है शराबबंदी के नाम पर। उन्हें छूट क्यों नहीं दे रही है सरकार? देखिए, बता रहे हैं बात दीपक जी, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, अचानक शराबबंदी लागू हुआ था। और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस पर अचानक एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया था। अब देखे होंगे आप कि पुलिस बलों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में बहाली की गई, महिलाओं की भी उसमें बहाली की गई, काम हो रहे हैं। 2005 से लेकर अभी तक सरकार ने जो काम किया है, देश दुनिया के लोग सराहते हैं, ये कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन दुख कब होता है कि जब आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि जब 2 बार हम लोग इधर उधर हुए थे, उसमें कभी 1 साल के लिए और एक बार 17 महीने के लिए, तो वो कार्यकाल के ये लोग कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने भूल किया, जिसके चलते 2 बार मौका मिला, और मौका मिला तो आपने फिर वही काम करके दिखाया जो आपका पिछला इतिहास रहा है। तो इस पर तो हम नहीं जाना चाहेंगे। आज शराबबंदी पर है। देखिए, शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में लागू है। गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वो हर एक समय रहते हैं, लेकिन सरकार की मानसिकता ये है, सरकार ने कानून इसीलिए तो लाया ना कि गड़बड़ करने वालों को नहीं गड़बड़ करने देंगे। देखिए, अब इनके पार्टी के एमएलसी हैं, वो कह रहे थे कि विधानसभा में हम मंगा देंगे, क्योंकि उपलब्ध है, तब तो वो कह रहे हैं उपलब्ध है। राजधानी सीमाओं को पार बिहार में तो बन नहीं रही है शराब, बोतलें यहां कसी नहीं जा रही है। बॉर्डर से अंदर घुसकर कई जिलों के सीमाओं को पार करते हुए राजधानी की सीमा में प्रवेश करने वाला शराब अगर विधानसभा में पहुंच जा रहा है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? हम बताते हैं, जो मंगवा रहा है उसे या जो पहुंचा रहा है उसे? आप वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक चीजों के लिए व्यवस्थाएं बनी है, कानून बनी है। जब तक लोग नहीं
चाहेंगे तब तक सरकार के चाहने से सरकार नहीं की होगा। हमें जरूरत ही क्या है जब सब खुद करना है तो। हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग भी कहीं ट्रेवल करते हैं, किसी दूसरे राज्य से अपने बिहार में आते हैं, इतना जांच होता है कि खुद बुरा लगने लगता है कि इतना जांच क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप जानते ही हैं दीपक जी कि गड़बड़ करने वाले लोग कर ही लेते हैं, लेकिन सरकार इस पर सख्त है, जो गड़बड़ करेगा वो जेल जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, जांच होने के बाद भी तेजस्वी यादव आंकड़ा दे रहे हैं कि 10 साल में 5 करोड़ लीटर शराब जब्त किए जाने की सूचना उन तक पहुंची और हर रोज रात में राज्य में करीब 2.25 लाख लीटर शराब का सेवन लोग कर जा रहे हैं। अरुण जी, सरकार की सफलता की गाथा ये आंकड़े बता रहे हैं। नहीं, बहुत सारे आंकड़े हैं, आप लोग भी दिखाते रहते हैं। हमारे साथी ये भी बोल रहे थे कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, लोगों को इसके लिए जो है प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। लोगों की, सरकार आपका है, शासन आपका, प्रशासन आपका, आखिर ये शराब आ कहां से रहा है, इसको कौन रोकेगा? ये तो बड़ा सवाल है ना। इस चीज को तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश भाजपा सरकार का यह जो है संस्थागत सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और सरकार संरक्षित लोग, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, वो अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हैं। आप ये कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि आरजेडी के मैंने बैनर पोस्टर लिए लोग शराब माफिया के तौर पर नजर आ रहे हैं। दीपक जी, 40,000 करोड़ का समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है, अवैध कारोबार का। और इसका सीधा लाभ सत्ता को मिल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं। अब एक बात बताइए ना, जब सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं शराबबंदी को लागू करने में, तो शराबबंदी अगर विफल है तो सबकी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। दीपक जी, यह बताइए ना, भाजपा के मिनिस्टर थे रामसूरत राय, आप लोगों ने चलाया, उनके विद्यालय से भारी मात्रा में शराब पकड़ाया। सारण के सांसद, भाजपा सांसद के जो है एम्बुलेंस से शराब की ढुलाई की गई। इधर आपने देखा होगा एक जदयू विधायक के चचेरे भाई शराब के नशे में गिरफ्तार हुए। यही 15-20 दिन की कहानी है। आपने देखा यही अटल पथ पर एनडीए के एमएलसी सत्ता पक्ष से जो जुड़े हुए थे, शराब के नशे में पकड़ाए। कई तो ऐसे खबरें चल ही रहा है। वो तो हम भी कह रहे हैं, का विद्यालय है ना। क्या सुझाव क्या देंगे अरुण जी? अरुण जी, सुझाव क्या देंगे, क्या करना चाहिए? सुझाव बिल्कुल सत्ता संरक्षित जो लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह जो शराब माफिया पुलिस का जो गठजोड़ है, और उस गठजोड़ से जो मोटी रकम आती है सरकार तक पहुंचता है, जब तक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बुलंद नहीं होगी, ठोस नहीं होगी, चलिए सरकार तो का जमीन पे ठीक है। सरकार का मतलब हम ये मान चल रहे हैं कि सिक्के के दोनों पहलू, यानी कि पक्ष और विपक्ष। अगर आप सरकार कह रहे हैं तो इसमें हिस्सेदारी दोनों की है, शाबाशी दोनों ले रहे हैं, तो कलंक के भागीदार भी दोनों ही होंगे। दीपक जी, हम तो विपक्ष का क्या काम है? जनता और सरकार के बीच का जो है कड़ी बनने का काम विपक्ष के लोग करते हैं। आईना दिखाने का काम करेंगे। कार्रवाई तो आप ही को करना है, सुनवाई ये तो कह रहे हैं ना धीरज जी, तो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होती ही तो कहाँ खौफ है? क्या कहेंगे आखिर कहाँ से शराब आ रही है? आपके पास आ रहे हैं। और आपने भी एक बात कहा कि कौन 10 साल के दौरान, आप बताइए, मांझी जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा गरीब लोगों पर कार्रवाई होती है, जेल में बंद कर दिया जाता है, और सत्ता में बैठे मंत्री लोग, विधायक लोग शराब का, महंगी शराब का सेवन ये मंत्री और विधायक उन्होंने नहीं कहा, धरना सेठों के लिए है, रसीद कट के उन्हें मिल जाती है। धीरज, हाँ धीरज जी आपके पास आ रहे हैं। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, अनिल जी की बात सुन लेते हैं। दीपक जी, आपने ठीक कहा, दो बातें होनी चाहिए, एक लालच होनी चाहिए और दूसरा शक्ति होनी चाहिए जी। शक्ति का परिणाम हमारे अरुण भाई जी ने बता दिया। आपने ही जवाबों में उन्होंने कहा कि इतनी सारी शराब जब्त हुई, ये हुई, मतलब ये सरकार की शक्ति बताती है। इन्होंने अपने मुंह से ही कबूल किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये हमारी किए हुए काम, हमारे सरकार
की हुई कामों को विपक्ष और पक्ष जनता दोनों सराहती है। हम विरोध के रूप में ही उसे लेते हैं, लेकिन स्वीकार है इनको कि ऐसा काम हो रहा है। और रही बात हमारे लोग, जैसा जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि गरीब लोग और अति पिछड़ा लोग काफ़ी ज़्यादा जेल में बंद हैं, बावजूद इसके हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जनता को जागरूक करें और उन्हें कहें कि भाई शराब पीना बुरी चीज़ है और जहरीली शराब जिसका नाम ही जहर है वो पी ले तो मरने के सिवाय तो और कोई चारा हो नहीं सकता। अब उसमें सरकार किस किस घर में जाकर पुलिस को बैठाए और किस किस आदमी के पीछे पड़े रहे कि वो शराब न बेचे। देखिए, हमें दो तरह से काम करनी है, एक सरकार को चलानी भी है और एक जनता को भी संरक्षित करना है। तो दोनों चीज हमको बिना विपक्ष के सहयोग के नहीं हो सकता अनिल जी, और ये जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ये जो सवाल किया ना कि किस किस व्यक्ति के पास पुलिस लगाई जाए, किस किस घर के बाहर पहरा लगाया जाए, ये थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बता रहा हूं, नहीं आप बस सुन लीजिए, क्यों ये हजम क्यों नहीं होगा वो सुन लीजिए। हाँ, अभी जो सरेंडर किए नहीं अनिल जी, सरेंडर वाली बात नहीं है। अगर ये सरेंडर आप सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपका ये तर्क मुझे इसलिए हजम नहीं हो रहा है, हमने वहां चौकीदार लगाए हुए, क्योंकि मैंने लेकिन बावजूद उसके जो चाल लेकिन हमको मर ही जाना है और मर के शराब को अंदर कर ही लेना है, तो उसके लिए क्या करे कौन? अब बताइए, जो जान देने के लिए ही तैयार हो। नशा मुक्ति केंद्र क्यों है? ताला लगाने के लिए। ताला नशा मुक्ति केंद्र भी सरकार ने खोल रखा है ना। देखिए, हम इस पर आएंगे। पहले जो आपने कहा ना कि किस किस दरवाजे पर पहरा लगाएं, किस किस व्यक्ति के पीछे पुलिस लगाएं, ये व्यवस्था इतनी सक्षम है। हमने SIR के दौरान देखा था, एक एक व्यक्ति को छान मारा गया यही व्यवस्था के माध्यम से। तो उस व्यवस्था को हम वैकल्पिक तौर पर इस काम के लिए भी क्यों नहीं जागरूक कर सकें? लोगों को क्यों जागरूक करें? हम व्यवस्था को इतना चुस्त कर दें कि जो कहते हैं ना, परिंदा पर न मार सके, वो व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? बताइए अनिल जी। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवस्था सारी की हुई है, आपने देखा होगा, फिर भी हवा निकल जा रही है कि मैं जब आता हूं तो खुद को शर्म लगती है कि हम ये चीज गंदी काम कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये सोचना है कि 2-4 लाठी खा भी लेनी है और ये काम कर भी देना, मतलब आप तो वैसे लोग सोचिए कि राजधानी में भी शराब लेकर लोग आ रहे हैं, ये पुलिस मानकर चल रही है। राजधानी में चलने वाले लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रही है। आ जाते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं, तो ये तो मामला मतलब वाली बात है। क्या मशीन है ना, मुंह में लगा देते। मशीन है, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी, आप टांग कर बाहर करवा सकते हैं, तो मशीन मुंह में क्यों नहीं लगवा सकते हैं? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ये काम कीजिए, फिर बात आ जाती है धीरज जी, विधानसभा की मर्यादा की आ जाती है। जी, विधानसभा की मान मर्यादा की भी आ जाती है। वहां पे भी यह पूरी तरह मान चुके हैं कि सरकार इस कानून को लागू करने में असफल है। इस सरकार के बस की बात नहीं है। धीरज जी, बस की बात नहीं है। लीक प्रूफ व्यवस्था सरकार नहीं दे सकती है शराबबंदी के केस में। दीपक जी, अभी अरुण जी प्रवक्ता हैं, मित्र हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक MLC ने बीजेपी के एक सांसद के एम्बुलेंस में, एक बीजेपी के पूर्व मंत्री के स्कूल से। आप बताइए कि कोई ना कोई बीजेपी RJD JDU से होगा ही, हर व्यक्ति किसी न किसी दल से जुड़ा होता है। बात समझिए, इन्होंने कहा अगर सरकार संवेदनशील नहीं रहती तो अपने ही पक्ष के नेताओं पर कैसे छापेमारी या पुलिस प्रशासन कैसे काम करती? और दूसरी बात कहते हैं कि जब अरुण जी सुनिए, बात हमारी खत्म होने दीजिए। जब आप कह रहे हैं, अब जब आपको पता है कि इतना लाख गैलन शराब जो बिहार में आ रहा है और 40,000 करोड़ का व्यवसाय एक पैरेलल खड़ा हो गया है, तो अगर कहते हैं बिहार की हितैषी बनते हैं और कहते हैं अरे आप जरूर सरकार को इसमें मदद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी विपक्ष के नेता होते हैं उसको मूलभूत सुविधाएं जो होती है, एक कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर की दर्जा, उप मुख्यमंत्री के लेवल की दर्जा दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है। इसलिए नहीं दी जाती है कि बैठ के केवल सरकार को गाली देना है। अरे अगर आप बिहार के लोगों की चिंता है, बिहार में 14 करोड़ लोगों की चिंता है, तो आपको जरूर उस पर सरकार का, उस हिसाब से सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, वो तो मान्य है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर। मान लिया जाए इनकी बातों को, आप बताइए 10 साल के दौरान और लगातार घटनाएं घट रही है, खुलेआम शराब बिक रहे बिहार में, सत्ता पक्ष ने या बिहार के जो मुखिया हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या एक सामूहिक सार्वजनिक बैठक बुलाई विपक्षी दलों के साथ कभी इस मुद्दे पर कि क्या करना चाहिए, चलिए नहीं हम करना उम्मीद करते हैं चाहिए? समीक्षा होगी तब बताइए स्थिति तो स्पष्ट होगी। सदन में तो लेकिन लगातार धीरज जी, धीरज जी, लगातार उठा रहे हैं। हाँ सड़क मैंने पर देखिए उठा रहे हैं। एक चीज है, ट्रकों से, चार पहिया वाहनों से, वो पगडंडियों से गाड़ियां गुजर कर नहीं आ रही है, साइकिल से कोई लेकर शराब नहीं आ रहा है। और अगर साइकिल से लेकर किसी पगडंडी से किसी खेत से सीमा पार कर जाए तो वो 10-20 बोतल से ज्यादा लेकर नहीं आएगा। हर गली हर नुक्कड़ पर शराब की उपलब्धता को लेकर आरोप लगते रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल के दौरान पुष्टि होती रही है, गिरफ्तारियां होती रही है। लेकिन अगर हम मानकर चलें कि 10 ट्रक शराब सीमा के अंदर दाखिल हो रहा है तो एक ट्रक पकड़ में आ रही है, बाकी 9 ट्रक तो खपाए जा रहे हैं ना, तब तो अलग अलग जगहों पर इस तरह के शराब की बरामदगी हो रही है। तो ये व्यवस्था चाक चौबंद होगी, ये उम्मीद तो दिलाइए धीरज जी। देखिए 10 साल में जो नहीं हुआ आगे की उम्मीद करें। दीपक जी, हम लोग एकदम संवेदनशील हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जरूर आपके चैनल नहीं, के जब पता है माध्यम से कुछ ही कहना लोग हैं तो चाहते साफ कीजिए उन्हें। बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना सख्ती कर दी गई थी कि बहुत सारे लोग विदेशी, कितने हमारे यात्री आए थे, वो लोग जेल में चले गए थे। आप देखे होंगे एम्बेसी से फोन आ रहा था। सरकार ने इस पर विचार किया और पहली बार पीने वाले के लिए फाइन देकर छूटने का प्रावधान, दूसरी बार नहीं तो तीसरी अनिल जी तो बार कह रहे हैं ना, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब पीने वालों के लिए छूट है तो बेचने वालों के लिए भी देखिए, आंशिक छूट बेचने होनी वाले चाहिए के ना। लिए जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो इसमें माफिया, उन लोग सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, खुला बाजार क्यों बनाया गया? देखिए कितने लोगों का घर जब्त कर लिया गया, कितने लोग की गाड़ी जब्त कर ली गई, कितने लोग अभी जेल में हैं। फिर भी आप कुछ देखिए बदला तो, नहीं लग रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग खतरों के खिलाड़ी हो जाते हैं, उनको पुलिसिया भाषा ही समझ में आता है। जब जेल में जाते हैं चलिए, शांत तो क्या रहते ये हैं, दबाव सब ठीक रहेगा हो जाएगा। नीतीश कुमार के बाद, ये दबाव रहेगा एनडीए पर कि शराबबंदी की इससे समीक्षा हो? बेहतर ही होगा, क्योंकि बिहार अनिल जी इतना क्या आगे बढ़ क्या गया कहेंगे? है। अनिल जी चलते देखिए चलते, हाँ। इसका एक और पक्ष है, हमने अभी तक तो सिर्फ सरकार पर तोहमतें ही लगाई है और इस कानून को, लेकिन इस कानून के परिणाम कितने बेहतर हुए हैं नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उस पर भी कई चर्चा की है और हम अलग से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि शराबबंदी कितना समाज के हित में प्रभावशाली प्रयास है सरकार का, और इसका सकारात्मक असर परिवारों में देखने को मिल रहा है। और उसके लिए नीतीश कुमार सराहना के पात्र हैं, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाएं उन्हें सराह रही लेकिन हैं। इसके बाद भी अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उस पर भी अरुण भाई जी, नहीं वो हम नहीं कह रहे ना अरुण जी, हम नहीं कह रहे, हमने जिन लोगों से बात की है वो कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि व्यवस्था में लीक है, उस लीक को बंद किया जाना जरूरी है, नहीं तो इस शराबबंदी को विपक्ष विफल और सरकार अपनी पीठ थपथपाते रहे, फिर भी लोग की जान जाती रहेगी शराब के सेवन के कारण, जो कि बिहार में पूरी तरह से अवैध है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, अरुण कुमार जी, अनिल रजक जी, अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को और बेहतर करेगी। समीक्षा की बात हो रही है और समीक्षा केवल नकारात्मक शब्द के तौर पर न लिया जाए, व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए इसको लेकर सामाजिक तौर पर सक्रिय लोग और सियासी तौर पर संजीदा लोगों से सलाह मशवरा करके शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक मजबूत प्रयास आगे देखने को मिलेगा, ये उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,